इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के प्रसारण और समय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम बात करते हैं कृषि से संबंधित सभी विषयों की, फिर चाहे बात हो पानी की, खाद की, पेड़ों की देखभाल की, बागीचों की, फल की और मौसम और बाजार की। ये सभी मुद्दे जो हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक होते हैं, उनको लेकर हम हर कार्यक्रम में आपके साथ उपस्थित होते हैं। और फिलहाल कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निरंकार दत्त। नमस्कार निरंकार। नमस्कार। और ज्योत्सना जी, आज जो हमारे खास कृषि से जुड़ा विषय है, जिस पर हमारे विशेषज्ञ हमारे साथियों के जवाब भी देंगे जी। अंगूर और आम के बागीचों की गर्मियों में देखभाल, इस विषय पर जानकारी हम अपने किसान भाइयों को दिलवाएंगे आज। और इसमें हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर वीबी पटेल जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और साथ ही निरंकार, मैं बताना चाहती हूँ, ये फोन इन कार्यक्रम है, हमारी फोन लाइन खुली हुई है। हमारा नंबर है 2342-1081, यानी कि 2342-1081। और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो 011 एसटीडी कोड लगाएंगे। एक बार फिर बता देते हैं ज्योत्सना जी नंबर। जी बिल्कुल, 2342-1081, यानी 2342-1081। आपका जाना पहचाना वही नंबर है। तो आप इस पे अंगूर और आम के बागीचों की किस प्रकार से इस मौसम में देखभाल करें, इस विषय पर विशेषज्ञ से सीधे संपर्क कर सकते हैं अपने टेलीफोन के माध्यम से। डॉक्टर साहब, जब बात होती है अंगूर और आम की और गर्मियों का मौसम आता है, तो ये दो खास फल होते हैं सबसे ज्यादा जो बाजार में पाए जाते हैं और जिनका उत्पादन भी होता है और इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि दोनों में पानी की मात्रा और विटामिन ए, विटामिन सी, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि गर्मियों से हमें, हमारे शरीर को लड़ने के लिए काबिल बनाती है। ज्योत्सना जी, लग रहा है कि फोन आ गया है शायद कार्यक्रम की शुरुआत। तो बहुत अच्छी बात है, चलिए हम इनकी बात सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रह्मदेव है जी। नमस्कार ब्रह्मदेव जी, अपना प्रश्न बताइए। आम के बारे में पूछिए जी। बताइए जी। आम का जो अभी मतलब फसल चल रहा है, उसमें वो लग जाते हैं, क्या कहते हैं, कीड़े जैसे नहीं होते, व्हाइट जैसा, वो लगाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? जी, व्हाइट जो कीड़े लग रहे हैं, हमको लगता है कि आप मिलीबग की बात कर रहे हैं। जो कीड़े जमीन से ऊपर आम के ऊपर जाते हैं, छोटे होते हैं, बाद में इनका साइज बड़ा होता जाता है, फिर मई के महीने में वापस पेड़ से जमीन पे उतर जाते हैं या तो वहां से गिर जाते हैं। तो यह मिलीबग कीट है। इसका जो नियंत्रण है उसका तो अक्टूबर नवंबर के महीना से सही होता है। इसके लिए हम लोग जो उपाय बताते हैं, एक तो कि आप पेड़ के तने पे प्लास्टिक बांध दें और ऊपर दोनों किनारों पे जहां से बांध रहे हैं, ये प्लास्टिक की जो चौड़ाई होनी चाहिए 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, और दोनों सिरों पे आप ग्रीस का लेपन कर दें, जिससे कीड़े पेड़ पे न चढ़ने पाए। इससे सबसे अच्छा नियंत्रण होता है। और इस वक्त अगर बात करें, पेड़ पे चढ़ चुके हैं, तो बाजार में देखेंगे 2 तरह के फफूंद उपलब्ध हैं जो इन कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। इसमें एक वर्टिसिलियम लिकानी के नाम से आता है, एक ब्यूवेरिया बैसियाना के नाम से आता है। तो ये वातावरण के लिए बहुत अच्छा होता है और कीड़ों को मारने में सक्षम है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आराम से बता दीजिए ताकि वो नोट भी कर सकें। हाँ जी। 2 फंगस है, एक तो ब्यूवेरिया बैसियाना और दूसरा वर्टिसिलियम लिकानी। वर्टिसेल या कई नाम से बाजार में उपलब्ध है। तो बाजार में जहाँ पे कीटनाशी बिकता है, ये दवाएं मिल जाती हैं। इनका अगर प्रयोग करें 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, तो या 2 से 5 ग्राम, उसकी जो मात्रा होती है, स्पोर होते हैं, उसके हिसाब से डोज फिक्स होता है। तो अगर ये स्प्रे कर दे तो मर जाएंगे। न मिले तो केमिकल जो कंट्रोल है इसका, कार्बोसल्फ्यूरान, इस दवाई की मात्रा करीब 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें, तब भी एक कीड़े को आप। उम्मीद है ब्रह्मदेव जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ प्रश्न पूछने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मिलीबग की बात हम करते हैं, कई बार ये जमीन में भी होते हैं और फिर पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो बिना केमिकल इस्तेमाल किए भी हमारे किसान भाई इसका नियंत्रण कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, जो साइकिल है कीड़े की, मई के महीना में जैसे मैंने कहा कि नीचे आ जाते हैं और जमीन में अंडे देते हैं जी। और ये जमीन के अंडे, जब मई का महीना होता है, अगर हल्की जुताई कर दिया जाए, जब धूप तेज होती है, तो इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि उस वक्त क्लोरपाइरीफास का चूर्ण आता है, जब अंडे दे चुके होते हैं तो उस वक्त भी मिला सकते हैं।
तीसरी बात ये आती है अंडे, देखिए सितंबर अक्टूबर के महीने में फूट करके बहुत जो छोटे छोटे कीड़े बनते हैं वो आंख से बड़े कम दिखाई देते हैं, वो जो पेड़ों में दरार होती है उसी के तहत ऊपर चले जाते हैं। तो नवंबर का जो महीना होता है ये कीड़े पेड़ों के ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो उसके लिए पॉलीथीन की स्ट्रिप्स अगर हम लोग बांध दें और नीचे ग्रीस लगा दें तो कीड़े पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। डॉक्टर साहब एक बार फिर से कॉलर हमारे साथ हैं, हम उनकी बात सुनते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? हाँ नमस्कार जी, मैं गाँवडी वजीरपुर से बोल रहा हूँ, वेद सिंह। जी जी, बताइए, प्रश्न बताइए अपना। ऐसा ही आम का पेड़ लगाया हुआ है किचन गार्डन में और उसको ये 3 साल हो गए हैं। अब वो बढ़वार नहीं हो रही, बस 4 गोटी को फैल ही रहा है वो, अब नहीं अभी कोई फल आया। ये 3 साल से ज्यादा हो गए हैं इसको लिए। देखिए बढ़वार न होने का कारण है, एक तो आप किचन गार्डन में है तो नॉर्मली हम उसको पोषक तत्व तो नहीं दे पाते हैं और खाद नहीं देना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि गोबर की खाद सड़ी जो मिल जाए अगर, या बर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो 8 से 10 किलो गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आप करें। और साथ में अगर बायो फर्टिलाइजर थोड़े मिल जाए आपको, जिसमें कि एजोटोबैक्टर और फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हमारे पूसा संस्थान में उपलब्ध हैं। आप माइक्रोबायोलॉजी जो जैविक टीके होते हैं उसका प्रयोग करें तो हो जाएगा। अगर आप खाद देना चाहते हैं तो चूंकि 3 साल का पौधा हो गया है तो आप करीब 200 ग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम फास्फोरस और इतनी मात्रा पोटास की इस वक्त अगर प्रयोग तो नहीं किए होंगे तो इस वक्त प्रयोग कर लें और देखें कि तने से जो प्रयोग करने की दूरी है करीब 1 फीट छोड़ करके खाद का प्रयोग करें। एक और बात है, इसमें पत्ते सूख जाते हैं थोड़े थोड़े, कौने पैसे जो हो ना बिल्कुल ऐसे सूख जाते हैं, उसका क्या वजह हो सकती है? पोटास की कमी की वजह से होगा, पत्ते जो किनारे से सूखने लगते हैं। तो आप पोटास का मात्रा जब प्रयोग करेंगे तो पत्ती किनारे जो सूखना है बंद होती है। आपके यहाँ पानी थोड़ा नमकीन होगा तो इसकी वजह से क्लोरीन होता है, क्लोराइड की जो अधिकता की मात्रा से भी ये जो पत्ते किनारे से जलने लगते हैं। लेकिन अगर आप पोटास की मात्रा प्रयोग करते हैं या वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद प्रयोग करते हैं तो ये आपका जो किनारे से जलना है पत्तियों का वो रुक जाएगा और पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। वैसे नल का नहीं है तो नमकीन पानी हमारे इलाके का, पर हम जल बोर्ड का पानी आता है वही डालते हैं उसके लिए। नहीं तो ठीक है, इसमें पोटास की कमी है, आप पोटास डालें। मैं तो आपको बताया पोटास डालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ प्रश्न पूछने के लिए। तो डॉक्टर साहब आम की बात तो हमारे श्रोताओं ने भी की, अब अंगूर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अंगूर में इस समय गर्मी को देखते हुए क्या क्या कार्य हमारे किसान भाई कर सकते हैं? देखिए पूरे उत्तर भारत में इस वक्त अंगूर के बेलों पे फल लग चुके हैं, मतलब फल सेट हो चुका है जी। तो इस वक्त अब जो जरूरत होती है, एक तो यहाँ पे अंगूर के फल गुच्छे में फल बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। हाँ जी। तो पहला जो कार्य करने की जरूरत है कि हम उस फल के गुच्छे में फल को कम करें जिससे फलों के बढ़ने को ज्यादा जगह मिले। फिर आ गया डॉक्टर साहब एक बार फिर से कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी जी, प्रश्न बताइए अपना। ये अंगूर का पेड़ लगाना है, वो किस समय लगाया जाएगा? देखिए बिहार में तो हम लोग अंगूर को लगाने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अपने जो घर की बगिया है उसमें अंगूर लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाएं। और अंगूर का जो लगाने का समय है बिहार में वो जनवरी का महीना उपयुक्त है, जब अंगूर की बेलें डार्मेंट होती हैं, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं। बिहार में मतलब जैसे आम बगीचे अमरूद लगते हैं वैसे नहीं हो सकता वहाँ? नहीं, क्योंकि बिहार में जो वर्षा है थोड़ी पहले आ जाती है और बीच में जो प्री मानसून बोलते हैं वर्षा होती है, तो उससे क्या होता है अंगूर के फल जब मई के महीने में पकने की दशा में जाते हैं, अगर बारिश हो जाती है तो उन फलों को फट जाते हैं। फल जब फटते हैं तो आपके पास कुछ बचता नहीं है बेचने के लिए। तो लेकिन आप किचन गार्डन में करना चाहते हैं तो आप पूसा नौरंग किस्म है यहाँ की, जो कि बड़ी अच्छी मतलब अंगूर के रस के लिए बहुत अच्छा उपयुक्त है, जूस के लिए इसको हम कहते हैं। दूसरी किस्में जो यहाँ की है पूसा उर्वशी, बहुत अच्छी है, जो आप खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फ्लेम सीडलेस किस्म है जो कि बिहार में चल सकती है, उसको आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपनी बात जारी रखेंगे डॉक्टर साहब। आप अंगूर के बारे में बता रहे थे कि फल आ गए हैं जी, और इसमें मिठास भी आए, इसके लिए क्या कुछ करें? जी
बता रहे थे कि फल लग चुके हैं, तो इस वक्त हम फलों का विरलीकरण जो बोलते हैं, थोड़ा फल को कम करना जरूरी होता है, जिससे कि गुच्छों का आकार बड़ा हो सके, गुच्छे थोड़े ढीले हों, ठोस न हो। मतलब छोटे छोटे फल आएंगे उनको हम तोड़ दें? मतलब तोड़ना नहीं है। हाँ। तोड़ेंगे तो दूसरे को भी डैमेज कर देंगे। हाँ, कैसे तो करना है? इसके लिए एक जिब्रेलिक एसिड आता है। अंगूर की खेती बिना जिब्रेलिक एसिड के संभव नहीं है जी। पूरे भारत में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग होता है, क्योंकि विरलीकरण का मतलब तो हम ये समझते हैं कि ज्यादा चीजों को कम करना है। जरूर वही करना है जी। तो इसके लिए 40 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से गुच्छों को इस समय डुबो दें। 2 फायदे होंगे, एक तो उसमें बीज जो थोड़ा रहता है वो गल जाता है जी। और फल थोड़े गुच्छे फूल मतलब उसको तो, उसमें डुबाएंगे। हाँ, गुच्छों को बेल पे लगे। हाँ जी। तो यही फायदा करता है कि एक तो जो हल्का बीज होता है, अंगूर में क्या होता है कि जो ओयूल है, मतलब जो दाने हैं वो बढ़ने शुरू होते हैं, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है जी। तो उसका ट्रेसेस रह जाते हैं। जब हम अंगूर खाते हैं तो लगता है हल्का सा बीज रह गया जी जी जी। तो जिब्रेलिक एसिड उसको मदद करता है खत्म होने में। और जहाँ तक मिठास की बात करी आपने कि आगे मिठास कैसे हम बढ़ाएं। डॉक्टर साहब एक बार कॉलर जुड़ गए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, संदीप पांडे जी। हाँ पांडे जी, प्रश्न बताइए अपना। ये बताइए मैडम जी, वो अंगूर कब लगाना चाहिए? मध्य प्रदेश में आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से रीवा जिला से। देखिए, अंगूर आप जनवरी के महीने में भी लगा सकते हैं और जुलाई के महीने में भी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अंगूर के बारे में बात कर रहे थे। मिठास बनाए रखने के लिए उत्तरी भारत में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह से बात आती है कि अंगूर मीठा नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए है कि प्रॉपर खाद और उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम तो जो अभी तो सीजन निकल गया है, अब आगे के लिए जो अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल का अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में हमको पोटास का प्रयोग हर बेलों में जरूरी है। तो करीब 250 ग्राम पोटास प्रति बेल इसको डालें जी। डॉक्टर साहब एक बार फिर से कॉलर हैं हमारे साथ, हम उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं रामचंद्र बोल रहा हूँ पथरेड़ी से। हाँ जी, प्रश्न बताइए अपना। किन्नू का बड़ा पेड़ है। किसका पेड़ है? किन्नू का जी। हाँ, उसके फल भी लगे हुए हैं। तो हमने फरवरी में पानी दिया था, खूब पानी दे, उसके बाद में फूल भी आए। पहले फल झड़ जाते हैं, फल नहीं झड़ते, क्या पानी देते उस पर? जी, अभी राइट समय है। अगर आपके फल बन चुके हैं किन्नू में, तो अब पानी आप जरूर दें। अब पानी अगर कम करेंगे बीच में तो फल झड़ सकता है। हाँ, आपका खूब अच्छा आया है, अगर आप झड़ भी नहीं रहे। हाँ, अब नहीं झड़ेंगे, अब आप पानी देते जाएं। अगर आप खुला पानी दे रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पे इन गर्मियों में पानी जरूर सुनिश्चित करें। और हो सके तो कुछ पेड़ों के नीचे पलवार बिछा दें, जिससे कि नमी जल्दी खत्म न हो और नीचे नमी बने रहे जी। प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। डॉक्टर साहब, अंगूर के बारे में बात चल रही थी। एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अक्सर तक हम देखते हैं जब बाजार से अमरूद लेते हैं तो उसमें पूरी खटास होती है, जबकि साइज अच्छा खासा निकल चुका होता है, चमकीला भी होता है अंगूर, खटास होती है और साथ में छिलका बहुत मोटा होता है कई बार अंगूरों का, खास तौर से अप्रैल मई में जो अंगूर आते हैं वो पूरा प्लास्टिक की तरह मुंह में लगता है। तो वो किस कमी के कारण होता है? कई किस्में हैं जिनका छिलका थोड़ा मोटा होता है। दूसरे, अगर आपने कहा मई में, तो जो मई का शुरुआत का टाइम है या बीज का टाइम है, अगर अंगूर जल्दी तोड़ लिया जाए तब भी छिलका मोटा रह जाता है और खटास भी रहती है। तो सबसे जरूरी चीज है कि अंगूर तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता है। जैसे आम हम लोग तोड़ लेते हैं, फिर बाद में पका लेते हैं जी, लेकिन अंगूर जब तक पकेगा नहीं पेड़ पे तब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे। उसका स्वाद यही रीजन होगा, जो आपको यही कारण है जिससे कि आपको मिठास नहीं मिल पाती और छिलका मोटा होता है। अंगूर की बात हो गई है, क्योंकि हमारे विषय आज अंगूर और आम दोनों के बारे में है। तो आम में इस समय क्या क्या चीज ध्यान रखें? देखिए, अब आम और अंगूर दोनों ही अपने बढ़वार की अवस्था में हैं। इस वक्त अगर हम पानी की कमी करेंगे जी तो इनकी बढ़वार पे प्रभाव पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि जो किसान भाई अगर ड्रिप का प्रयोग कर रहे हैं, आजकल बहुत से किसान भाई ड्रिप का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो अब जो फसल की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से पानी हर दूसरे दिन ड्रिप के हिसाब से चलाएं। उम्र के हिसाब से हर एक पेड़ की पानी की आवश्यकता है, अलग जिस तरह की डिमांड है पौधे की, कितना पानी चाहिए। और मौसम की बात होती है जी, हर फल हर सब्जी के लिए मौसम बहुत अनिवार्य तत्व है। तो डॉक्टर साहब एक बार मौसम की बात कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं जी। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान
राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति के साथ साथ कई हिस्सों में लू की स्थिति रहने की संभावना बनी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, बिहार के कुछ हिस्सों और जम्मू क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति संभव है। तो ये बहुत ज्यादा गर्मी जी डॉक्टर साहब, इस गर्मी का हमारे आम और अंगूर पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं बाजार का भाव। बाजार भाव ज्योत्सना जो मिले हैं हमें, भिंडी का भाव रहा 35 रुपए प्रति किलो, करेला 60 रुपए, लौकी 20 रुपए, बैंगन 40, पत्ता गोभी 25, गाजर 50 रुपए, हरी मिर्च 40, प्याज 25 और आलू 20 रुपए प्रति किलो। और अगर हम बात करें फलों की तो अंगूर 80 रुपए प्रति किलो, आम 70 रुपए, मौसमी 60 रुपए, अनार 130 रुपए, तरबूज 25 रुपए और केला 65 रुपए प्रति किलो, ये भाव बाजार में रहे। जी डॉक्टर साहब, और एक बार फिर से कॉलर है हमारे साथ, हम उनकी बात सुन लेते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और साथ ही प्रश्न। मेरा नाम लाल बाबू है। जी हाँ लाल बाबू जी, प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश गोंडा जिला से बोल रहा हूँ। मेरा एक आम का पेड़ है करीब 4 साल का, एक तो बढ़ नहीं रहा और ना तो बोर आ रहा ना फल आ रहा। आपका आम का पेड़ देखिए 4 साल का है, बढ़ना तो चाहिए, आपने खाद पानी देना है उसको टाइम से। कुछ बगल में करीब 10-15 फुट के आसपास में नीम का एक पेड़ लगा हुआ है, तो उसका थोड़ा बहुत छाया भी है उसके ऊपर। हाँ, तो मैं आगे उसी पे आने वाला था। पहले तो जैसे हम खाना खाते हैं वैसे आम भी खाना खाता है, तो उसके लिए खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। हर एक पेड़ के लिए हम लोग कहते हैं कि 100 ग्राम नाइट्रोजन, करीब गोंडा जिले के लिए 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास हर साल देना चाहिए। तो ये मात्रा आप दें। गोबर की खाद भी थोड़ी दें उसको, और अगर नीम का पेड़ की छाया पड़ी, थोड़ा सा नीम के पेड़ को प्रूनिंग कर दें, जिससे उसकी छाया कटाई छटाई कर दें, जिससे उस पर छाया कम पड़े। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, थोड़ा समय के हिसाब से पानी की भी व्यवस्था आम को करें, आम को पानी दें, जिससे कि आम की बढ़वार होगी। दूसरी चीज जानना चाहता हूं कि अगर बीजू पौधा होगा आम का आपका, तो उसको फल आने में 5 से 10 वर्ष का समय लग सकता है। आपने गुठली से लगाया है क्या? वो ये गुठली से लगाया है, जैसे तो बीजू पौधा है। तो बीजू पौधा है, गुठली से लगाया हुआ है, तो आपने 5 साल से 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं आपको कहूंगा बीजू पौधा न लगा करके आप हमेशा कोई भी ग्राफ्टिंग वाला पौधा लीजिए, किस्म का पौधा लीजिए, जिससे कि फल जल्दी आए। ठीक है जी। तो हमें उम्मीद है कि इन्हें ये बात समझ आ गई होगी। तो डॉक्टर साहब, आम की बात हम कर रहे थे। आम के पौधे अगर हैं उसमें से बोर आ गया है इस समय, एक बड़ी समस्या आती है कि जब छोटे छोटे उसमें बन जाते हैं फल, वो गिरने भी लगते हैं। जी, उनको गिरने से कैसे रोका जाए? देखिए, अभी मौसम की बात हुई, उसमें भी बात आई कि गर्मी के मौसम में कैसे बचाया जाए। तो जो गर्मी का मौसम है, हम पानी की बात कर रहे थे, तो अगर हम नमी की मात्रा कम हो जाएगी बाग में अगर हमारे काफी, तो इसकी वजह से भी फल गिरते हैं। दूसरे, अगर हमारे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व, खास करके जिंक और बोरान, इनकी मात्रा कम होती है, तब भी फल गिरते हैं। तो हमें एक तो प्रॉपर नमी सुनिश्चित करनी पड़ेगी अपने बागों में। खुला पानी देते हैं तो थाले विधि से, तो 10 से 12 दिन के अंतराल पे पानी जरूर लगाएं। पौधों में पलवार करें जिससे कि नमी संरक्षित रहे। तीसरे, बोरान और जिंक की कमी है तो 4 ग्राम बोरान और इतनी मात्रा जिंक का इस मौसम में एक बार छिड़काव जरूर करें। अगर पौधे अत्यधिक गिर रहे हों तो एक नफ्थलीन एसिटिक एसिड हार्मोन होता है, ऑक्सिन होता है, उसका प्रयोग 10 से 20 ppm की मात्रा से कर दें। प्लानोफिक्स जैसे इस तरह के केमिकल तो बाजार में उपलब्ध हैं, नाम से जो आता है प्लानोफिक्स के नाम से आता है, या और भी नामों से आते हैं ट्रेड नेम, बट उसके अंदर देखेंगे तो नफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है। तो इसकी जो मात्रा है करीब 1.5 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर की दर से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका आम का झड़ना रुक जाएगा। यानी हार्मोन है वो। जी, हार्मोन है, प्लांट। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं कार्यक्रम में कुछ उपयुक्त जानकारी के साथ। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। 23421081 है हमारा नंबर और हमें इंतजार है आपकी फोन कॉल्स का। आ गई है कॉल ज्योत्सना जी। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं इनकी। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं पारा उत्तम नगर से बोल रही हूँ जी। आम का पेड़ है, उसके ऊपर गुच्छा रोग लगा हुआ, उसके लिए क्या दवाई क्या इस्तेमाल किया जाए? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो गुच्छा रोग को जहाँ से लग रहा है उसका करीब 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर नीचे तक छोड़ करके काट दें। काटने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मतलब एक ब्लाइटाक्स दवाई आती है मार्केट में, या कोई और भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना करके कटे वाले भाग पे लगा दीजिए। अच्छा जी। हाँ, और वही उसी चूने का करीब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके उसका छिड़काव कर दीजिए। इससे आपका नियंत्रित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब, हमने हीट वेव की बात की मौसम की जानकारी में, तो हीट वेव का इस समय अंगूर और आम पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हीट वेव से जो नुकसान इस वक्त की बात है, नमी कम करता है। जब नमी कम करता है तो हमको बागों में उचित नमी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अगर नहीं बनाएंगे तो इससे कि फलों का जो बढ़वार है और फलों की जो ऊपर आम के ऊपर लगे रहने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। इससे फलों की गिरने की संभावना बनी रहती है। तो जरूर यही कहूँगा कि एक तो किनारे अगर आपके पास पौधे लगाए हैं बाड़ वाले जो कि लू को रोकते हैं, अगर नहीं लगाए हैं तो उसका भी व्यवस्था करें आगे के लिए, क्योंकि अगर लंबा समय तक जाना है तो हमको ये जो लू अवरोधी पेड़ हैं उनको किनारे लगाना चाहिए। यानी जब ज्यादा तेज गर्मी होती है तो पानी सूखने लगता है पौधों का और उसकी वजह से फिर ये समस्या, फल बढ़ना कम हो जाते हैं, फल झड़ने भी लगते हैं। ये दोनों काम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे कई श्रोताओं ने जैसे जिक्र किया कि वो बीज से लगा रहे हैं अपने पेड़, तो बीज वाले पौधे ना लगाएं, ये क्या सही है? कहाँ लगाएं इनको? नहीं, बीज वाले पौधे तो हम लगाने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें एक तो 8 से 10 साल लग जाते हैं फल आने में, और अगर लगाना ही जरूरी समझते हैं तो खेतों के किनारे लगाएं, जिससे कि ये लू से लू से अन्य पौधों को बचाएं। हाँ, क्योंकि गांव में कई बार होता है कि भाई आम्रपाली है या अपने दशहरी है, बाजार से ले आए बहुत बढ़िया और उसकी गुठली डाल दी, उसी से पौधे हो जाते हैं। जी, तो अगर गुठली से पौधे बोएंगे अगर आम्रपाली का, तो आम्रपाली कभी नहीं होगा, हाँ। या दशहरी का पौधा गुठली से बोएंगे, दशहरी कभी नहीं होगा। तो उसके लिए तो आपको ग्राफ्टिंग का पौधा ही लेना पड़ेगा, जो ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है। तो जो दिल्ली के आसपास आ सकते हैं किसान भाई, तो पूसा संस्थान में भी आपने कुछ वैरायटी तैयार की होंगी, कौन सी उपलब्ध है और कैसे ले सकते हैं? हाँ, पूसा संस्थान से हमारी 10 किस्में आम की विकसित की गई हैं, और सारी किस्में हमको लगता है पूरे भारत में आप लगा सकते हैं। लेने का तरीका यही है कि आप उन पौधों की बुकिंग पहले से कर दें, क्योंकि पूसा संस्थान केवल मदर पौधे ही देता है, मातृ वृक्ष ही देता है। सकते हैं। और जो अभी तक हम लोग देते आ रहे हैं 4 से 6 पौधे ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, मदर वृक्ष के रूप में ही देते हैं। तो इसलिए पौधों की बुकिंग पहले ही कर लें, जिससे कि आपको पौधे मिल जाए। जो किस्में हैं यहाँ से विकसित, उसके बारे में बता दूं, आम्रपाली और मल्लिका तो सभी जानते हैं। उसके बाद अरुणिमा और सूर्या, पूसा अरुणिमा और पूसा सूर्या विकसित की गई। फिर जो आम्रपाली में कमी, उसके ऊपर लाल रंग नहीं होता है, तो पूसा अरुणिमा के ऊपर लाल रंग होता है। उसके बाद जो किस्में आई हैं
पूसा प्रतिभा है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा लालिमा है, पूसा पीताम्बर है। तो इन सारी किस्मों का विकास किया गया है। आप इन सब की किस्में पूसा से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अभी से बुकिंग कर लें। जैसे आपको पौधे जून जुलाई में जब यहाँ से पौधे दिए जा रहे हों तो आपको ये पौधे मिल सकें। डॉक्टर साहब, समय की बाध्यता है, हम चाहेंगे कि बहुत थोड़े से समय में आप मोटी मोटी बातें बता दें किसान भाइयों को जो इस मौसम में ध्यान रखें। जी देखिए, अभी के मौसम में एक तो आम के बाग में देखेंगे तो मैंगो हॉपर काफ़ी ज़्यादा कुछ बागों में दिखाई देते हैं, तो इसको नियंत्रित करने के लिए उचित कीटनाशी का प्रयोग करें। और दूसरी चीज़, जब आम पकने की तरफ जाता है तो फल की मक्खी बहुत ज़्यादा लगती है, जो कि फल की मक्खी अभी से शुरू करती है अपना कार्य। तो इसके लिए फेरोमोन ट्रैप जो बाजार में उपलब्ध है आसानी से, या हमारे संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र से उपलब्ध है, तो फेरोमोन ट्रैप को भी बाग में लगाएं, इससे फल मक्खी नियंत्रित हो सके। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ उपस्थित होने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। कल के कार्यक्रम में श्रोताओं हम उपस्थित होंगे जायदकालीन मक्का की दाने एवं चारे के लिए खेती, हमारा विषय होगा और एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर SL जाट। तो इसी के साथ मुझे ज्योत्सना और मेरे सहयोगी निरंकार को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।